नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान गपशप और गीता। आज के इस प्यारे और ज्ञान भरे एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि और मैं हूँ आरती। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हमेशा हमारे दिल और दिमाग से कनेक्शन होता है, और वो है इमोशंस। क्या इमोशंस का मतलब सैड होना या गुस्सा करना? नॉट ओनली सैड या गुस्सा युवराज, इमोशंस तो डर, गिल्ट, जेलसी, लव सब कुछ होता है। राइट। और हमें इमोशंस को सिर्फ समझना ही नहीं, फील ही नहीं करना होता, हमें उनको समझना भी होता है। और इसका हमें एक बहुत अच्छा गाइड बुक मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से। जैसे इमोशंस को अक्सर लोग नेगेटिव देखते हैं। जैसे कोई रो रहा है तो हम बोलते हैं तू क्यों रो रहा है, चुप हो जा, रोने से क्या होता है। लेकिन इमोशंस कोई दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल होते हैं। बिल्कुल, गीता में अर्जुन भी कंफ्यूज थे और उनका मन बिल्कुल बैटलफील्ड में लड़ने का नहीं था। रिमेम्बर? Oh yeah, na kankashe vijayam Krishna, na charajam sukhani cha. I do not desire victory, nor kingdom, nor pleasures. मतलब अर्जुन जी को डर लग रहा है। डर, गिल्ट, कंफ्यूजन सब था, लेकिन कृष्णा ने उन्हें जज नहीं किया, उन्हें समझाया। ही हेल्प अर्जुन। इमोशंस एक अलार्म क्लॉक जैसा है, सही टाइम पे जगाता है। अगर इग्नोर करोगे तो लेट हो जाओगे। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं जब भी एग्जाम के दिन नर्वस होती हूँ, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। आई फेल द टेस्ट। मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, पता नहीं। And whenever my friend doesn't come with me to play, I feel both sad and angry. या परफेक्ट एग्जांपल, गीता के चैप्टर 2 में श्री कृष्णा कहते हैं समत्वम योग उच्चयते, इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योग। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशंस के साथ बैलेंस कैसे करना है, दैट्स द रियल योगा। तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंड करो। गीता हमें यही सिखाती है कि हम अपने थॉट्स के मास्टर बने, सर्वेंट नहीं। जैसे जब हम सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। आई कैन डू इट, मुझसे होगा, आई विल बी काम। तो ये सब हम जब सोचते हैं तो हम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं। सो बी अ मास्टर ऑफ योर इमोशंस। मैं तो गुस्से में सब तोड़ देता हूँ। Then I just feel guilty. देखो युवराज, जब गुस्सा आए तो एक पॉज लो, देन रिएक्ट। रिमेम्बर वन पंच मैन। इमोशंस कहते हैं रुको, कुछ गलत है। रिएक्शन कहता है जस्ट ब्रेक एवरीथिंग। तो जब भी गुस्सा आए तब एक पॉज लो। हाँ, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, मैं किस चीज से हर्ट हूँ। ये गीता का एक इनर डायलॉग प्रोसेस है। डोंट अफ्रेड, एक्सेप्ट इट। मन शांत रखो और सोचो, फिर जो भी आंसर आए जस्ट एक्सेप्ट इट। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गाइड बुक है। हाँ, जब अर्जुन अपने नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे थे, तब श्री कृष्णा ने उन्हें कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। सो फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट द रिजल्ट। तुम अपना कर्म करो, जैसे बच्चों तुम अपनी पढ़ाई करो। नंबर आना या ना आना वो भगवान पे छोड़ दो, लेकिन मेहनत पूरी करो। So whenever we are sad from our results, तब ये श्लोक याद रखना चाहिए। मैंने अपना ड्राइंग का कंपटीशन हारा था। Then I was sad for the whole day. तो इस श्लोक का मैजिक याद रखो, फोकस ऑन योर एफर्ट्स, नॉट ऑन द रिजल्ट। जो इमोशंस हमको गिराते हैं उन्हीं का सही वर्जन हमको उठाता भी है। एक फन एक्टिविटी, इमोशनल जनरल। रोज एक लाइन लिखो, आज का स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन क्या था, मैंने उससे कैसे डील किया, और मैंने उससे क्या सीखा। It's easy, like आज मुझे जेलसी फील हुई cause मेरी फ्रेंड को अवार्ड मिला। अब सोचो उस इमोशन का क्या रूप है, और लिखो कि नेक्स्ट टाइम उस फीलिंग को कैसे हैंडल करेंगे। एब्सोल्युटली, गीता यही तो सिखाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। सो वीर एंड युवराज, इस एपिसोड से आपने क्या सीखा? So I've learned that emotions are not bad. They're just messages from inside me. If I listen carefully, they can help me grow stronger, not weaker. And I've learned from my earlier talks that doing the right thing is more important than winning, because peace comes from doing your best, not the prize. I understood that every emotion has a root, and if I ask the right question to myself, I can find calm even in stressed and confusing situations. And I have realized that Gita isn't just about religion, it's about understanding life with less judgment, more awareness, and a lot more inner strength.
तो दोस्तों, इमोशंस गलत नहीं होते, उन्हें इग्नोर करना या सप्रेस करना गलत होता है। गीता कहती है इमोशंस को समझो, उनका रूट ढूंढो और फिर डिसीजन लो, रिएक्शन मत। गुस्सा, दुख, खुशी सब टीचर होते हैं। Now I feel like I want to be friends with emotions. और इसी दोस्ती के साथ समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। रिमेम्बर, इमोशन से बनेगा कनेक्शन, तभी मिलेगा लाइफ का राइट डायरेक्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे और एक नई लर्निंग के साथ। सिर्फ ज्ञान, गपशप और गीता। जय श्री कृष्णा।